वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल लर्न विथ स्मार्ट वर्क। जैसे कि कल हमने देखा था हमारे आसपास के वायु पढ़ रहे थे चैप्टर, इसका इंट्रोडक्शन किए थे। लेकिन आज उसी चैप्टर के बारे में आज हम जानेंगे कि क्या है, वायु कहाँ कहाँ रहता है। मिट्टी में भी वायु है, जल में भी वायु है। वायु किस तरह काम करता है, वायु पानी को भी धकेल सकता है, पानी वायु को भी धकेल सकता है। थोड़ा इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो देखते हैं केमिस्ट्री को, थोड़ा केमिस्ट्री क्लास 6 को। तो फ्रेंड्स जान रहे हैं क्या मिट्टी में वायु होता है। कल तो हम लोग पहले ही इसका चर्चा कर लिए थे। जहाँ खाली स्थान रहता है वहाँ वायु प्रवेश कर ही जाती है। इसका मतलब कि हम ये सिद्ध करना चाहेंगे कि क्या मिट्टी में वायु है, एयर है। मतलब ये सिद्ध करने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि एक बाल्टी में पानी लेते हैं सबसे पहले, और कहीं मतलब ग्राउंड का मिट्टी उठा के उसमें बाल्टी में डालते हैं, और उस बाल्टी में डालने के बाद उस मिट्टी में जितना छिद्र होगी उसमें पानी प्रवेश करती है। पानी प्रवेश करने पर वहाँ बुलबुला उत्पन्न होती है। इसका मतलब ये हो रहा है कि उस मिट्टी से हवा निकल रही है। इसका मतलब यहाँ साबित हो रहा है कि मिट्टी में भी हवा है, यानी कि वायु है। और यहाँ इससे भी जान सकते हैं सांप या कोई भी जीव जंतु जो धरती के अंदर रहते हैं, बिना वायु रहे वो अंदर में जीवित नहीं रह सकता है। इसका अर्थ ये धरती के अंदर यानी कि मिट्टी में भी वायु है, इससे ये साबित होती है। तो अगला टॉपिक, जल में वायु है। पहला क्वेश्चन, ये पहला तो क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन का बात होता है, क्या जल में वायु है? क्या जल में वायु है? वायु तो हम पहले से जान चुके थे। वायु तो गैस का मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है वायु। इसका मतलब कि उसमें ऑक्सीजन तो जरूर होगा। ऑक्सीजन होने की वजह से वहाँ जीवन भी मौजूद है। वाटर में तो जीवन जरूर है। कैसे जीवन है? देखो, सबसे पहले कैसे जीवन है, क्योंकि इसमें हम तो जानते हैं इसमें मछली रहती है। मछली अधिकतर जलीय जीव रहती है जल में। जलीय जीव जिंदा कैसे रहती है जब तक उसमें ऑक्सीजन नहीं है? इसका मतलब ऑक्सीजन के साथ साथ वायु, एयर भी मिक्सर है। फ्रेंड्स हम यह कह सकते हैं, इज देयर एयर इन वाटर? यस। लिख दो आंसर, यस। अब बोलो, ऑक्सीजन जो है जल में कैसे रहती है? खुली हवा में रहती है। पहली बात तो ऑक्सीजन जो है जल में इस तरह अलग अलग नहीं रहती। जैसे कि तेल डाल दो पानी में अगर हम प्लस तेल डाल दें, यानी कि वाटर प्लस ऑयल कर दें, तो क्या होता है, वाटर अंदर बैठ जाता है। वाटर अंदर, बाहर ऑयल ऊपर सर पे आ जाता है। इसका मतलब ये होता है कि ऑयल से ज़्यादा डेंसिटी किसका है? वाटर का। तभी तो वाटर से डेंसिटी कम हो गया ऑयल का, इसीलिए तैरने लगा पानी के ऊपर। देखो उसी प्रकार एयर मिक्सिंग रहता है जल में, मिला हुआ वाटर में। कैसे, किस फॉर्म में? विलयित। देखो अब बोलेगा कैसे, देखो बताते हैं इसको भी। 1, पानी है यानी कि जल है। वहाँ पे 1 लीटर ग्लास में पानी ले लो जिसमें अटे, तो उसमें कम से कम 40 मिलीलीटर हवा तो है ही है। और सिंपल बोलते हैं, अगर पानी को गर्म करना स्टार्ट कर दें, हीट करना स्टार्ट कर दें, तो उसमें हवा रहती है या नहीं? तो उससे हवा निकलना स्टार्ट हो जाती है, एयर। समझे? अगर पानी को हीट करना स्टार्ट हो जाए, यानी वाटर को हीट करें, तो उसमें जो होता है एयर, वाटर में उपस्थित एयर को बाहर निकालना स्टार्ट कर देती है। अर्थात ये हम कह सकते हैं, पानी को जितना गर्म करेंगे उतना ही पानी से ऑक्सीजन की कमी होगी। ये हम कह सकते हैं। अर्थात पानी से अगर एयर को खींचना स्टार्ट कर दे, पानी से एयर को निकालें, तो वाटर हीट हो सकती है, ये भी तो कर सकते हैं।
हीट हो सकती है। वाटर को हीट करने से वाटर से एयर निकलती है, तो एयर को वाटर से निकालने पर पानी हीट हो सकती है। क्यों नहीं, बात तो एक ही है। चलो ठीक है। सबसे मेन पॉइंट, 1 लीटर वाटर में कितने मिलीलीटर वायु रहती है? 40, याद रखना, 140। अर्थात ये कह सकते हैं ताप बढ़ाने पर व्युत्क्रमानुपाती 1/, हिंदी में ताप बढ़ाएंगे तो वायु जितनी घुली हुई है वाटर में वो भी कम हो जाएगी। समझे? अगर पानी को ठंडा करना स्टार्ट कर दे तो क्या होगा? ऑक्सीजन की मात्रा, एयर की मात्रा बढ़ेगी। सोचने वाली बात है, बढ़ेगी। और 2 टॉपिक पढ़ाना है आप लोगों के साथ बन के मुझे। तो अगला टॉपिक का नाम है अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है, वाटर जो है एयर को धकेल देगा। एयर को वो किस प्रकार संभव हो सकता है? चलो देखते हैं वाटर एयर को कैसे धकेल सकता है। चलो एक हम ग्लास लेते हैं जिसमें एयर भरी हुई है, और पानी से भरी बोतल को लाते हैं। समझो ये बोतल है, इसमें वाटर दिए। अब वाटर दिए तो एयर बाहर होने लगी। बात समझो क्या हो रहा है? पानी के द्वारा, बात समझने की कोशिश करो मेरे फ्रेंड। पानी के द्वारा एयर बाहर हो रहा है, यानी कि वाटर के द्वारा डिस्प्लेसमेंट किसका हो रहा है? एयर का। यानी अपवर्ड यानी कि जिससे पानी गिर रहा है, जिससे पानी डाल रहे हो, वो अप होना चाहिए, थोड़ा सा अप। यानी कि बोतल को थोड़ा 90 डिग्री करके खड़ा करके पानी डाल दो, कैसे भी करके। सपोज दैट दिखाते हैं, जैसे ये बोतल है, चाहे हम इस पात्र में ऐसे करके पानी डालें, या तो ये देखो सीधा है ना बोतल, ये तो 90 डिग्री है, ऐसे करके पानी डालें, या तो ऐसे करके अपवर्ड अप करके डालें, ये कैसे भी करके डालें, पानी डालें। पानी डालने पर पानी जैसे ये गिलास में जाएगी, उस स्थान पर की वायु बाहर हो जाएगी। समझे? बस इतना ही कहना था मेरा। यानी कि पानी के द्वारा एयर का डिस्प्लेसमेंट ही अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक, समझे? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले लिखते हैं, समझने की कोशिश करो। बात क्या कर रहा है दोस्त? मेरे फ्रेंड कह रहा है अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट तो अभी बता ही दिए। पानी से भरे हुए बोतल या कोई भी चीज़, ग्लास को अप करके डालो, या तो 90 डिग्री खड़ा करके डालो, या तो डाउन करके डालो, कैसे भी तरह करके डालो, पानी बाहर होनी चाहिए, उस पात्र में जाना चाहिए। जहाँ भी पानी जाए वहाँ से एयर ट्रांसफ़र हो निकल ही जाती है। ठीक, सही अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक, देखो, द डिस्प्लेसमेंट मटेरियल एयर मास अपवर्ड दिस टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक, समझ गए? तो नोट कर लो, इसे हम समझाते हैं हिंदी में भी, शायद लिख लिए होंगे, समझने की कोशिश करो। विस्थापन होने वाली पदार्थ, क्या विस्थापित हो रही थी? एयर, वायु। देखो लिख रही थी, विस्थापित होने वाली पदार्थ वायु। ठीक, ऊपर की ओर जाती है, ऊपर की ओर। जैसे हवा है, गैस है, डालेंगे तो वो धरती में सटेगा तो नहीं, हवा है, गैस है तो उड़ेगी, ऊपर की ओर जाती। इस प्रकार विस्थापन अर्धगामी विस्थापन करती है। समझ गए? ये समझ गए। दूसरा टॉपिक, लास्ट टॉपिक है अभी, आज का क्लास का लास्ट टॉपिक है, ये है डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। अब बोलो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इसमें वाटर के द्वारा एयर का मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। इसमें देखो, एयर के द्वारा वाटर का डिस्प्लेसमेंट होगा। वो किस प्रकार संभव है? ये भी संभव है। कैसे? एक बाल्टी लिए, उसमें पानी पूरा भरा हुआ है, समझे? एक गिलास भी ले लिए उसी पर। ठीक, अब इस गिलास को जोर से दाबते हैं। चलो दाबना स्टार्ट किए, कितना बहुत ज़्यादा बल लगा रहे हैं।
बल तो लगा रहे हैं, बट ये क्या हो रहा है, 90 डिग्री एंगल, यानी 90 डिग्री क्या बोल रहे थे, सीधी होनी चाहिए ग्लास, पूरा सीधा। सीधा होने के कारण ये जल में प्रवेश नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये खुद वायु, एयर, इसमें एयर है। एयर, जब तक इसमें एयर है, एयर खुद बोल रहा है जब तक हम हैं किसी को आने नहीं देंगे। ठीक, एयर का कहना है जब तक हम हैं किसी को आने नहीं देंगे। एयर ये कह रहा है ग्लास को हम कितना बल लगा रहे हैं, बोलता है हम जब तक नहीं बाहर जाएंगे तब तक किसी को हिम्मत नहीं हो सकता यहाँ प्रवेश करने का। तो ठीक है, एयर अभी क्या कर रहा है, ये वाटर का डिस्प्लेसमेंट। अब देखो क्या करेगा, थोड़ा ग्लास को डाउन करते हैं, डाउनवर्ड ग्लास को थोड़ा डाउन करते हैं। चलो थोड़ा डाउन करते हैं, थोड़ा झुका दें ग्लास को, यानी कि देखो जैसे ऐसे था, ग्लास को थोड़ा ऐसे कर दिए। अब क्या हो रहा है, हवा यानी एयर ऐसे करके निकल गई। अब ग्लास जो है इसमें धीरे धीरे ट्रांसफ़र होगा, यानी कि इसमें वाटर डिस्प्लेसमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, विस्थापित होना स्टार्ट हो जाएगा। बात यहीं ख़त्म हो जाती है, सिंपल है। एयर के द्वारा, देखो एयर के द्वारा पानी का विस्थापन होना, एयर तो निकल गई, पानी विस्थापन कहाँ पे हो गई, इसमें। ठीक, एयर निकल गई, पानी विस्थापन हो गई, यानी डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट कहला गई। यही क्रिया डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। ठीक, अब लिखते हैं सीधा, व्हाट इज डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, लिख लो उसका, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ, ठीक, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास डिस्प्लेसमेंट बाय एयर, मतलब तो वायु के द्वारा जल का विस्थापन हो रहा है। मास का, जल का विस्थापन, वायु के द्वारा जल के विस्थापन होने की प्रक्रिया अधोगामी विस्थापन कहलाती है। ठीक, हो गई। और ये आज के क्लास का सबसे लास्ट टॉपिक था डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट यानी अधोगामी विस्थापन। आज हम लोग जितने भी टॉपिक पढ़े, विश्वास है आप लोगों पे क्लियर हो चुकी होगी। अगर जहाँ पे भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में बताएं, हम आपका आंसर देने के बहुत ही कोशिश करेंगे और देंगे भी। और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, कल इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो इतना ही कहकर आप लोगों से ठीक है, बाय।